Students, good morning. Now today we see the our English grammar. Okay, lesson number 2, picture compositions. On your first, you open your workbook number 2, page number 34, and now look here on your screen. Now give a simple pictures. Now see face. Pictures of see face. Now in giving pictures, now some children play on the beach. Some are enjoying the boating. And now the end, far away, the sunsets. Yes, यहाँ पर हमको एक पिक्चर दिया है जिसमें हमको दिख रहा है कि सामने एक समंदर है. समंदर के आगे बच्चे खेल रहे हैं बीच के ऊपर. वहाँ दूर हमको कहीं तो सूरज डूबते हुए दिख रहा है. तो चलो हमको यही कॉम्पोजिशंस यहाँ पर करनी है. और यहाँ पर सिंपल है, हमको ये कुछ पॉइंट दिए हैं. दिख रहा है आपको? ये पॉइंट है लवली सीन, चिल्ड्रन प्लेइंग, सनसेट, स्काई turning pink, orange and red. Okay. Bridge, people enjoying the bridge, wave of the seas and atmosphere. ये पॉइंट दिए है और इससे हमको स्टोरी बनानी है. क्या बनानी है? स्टोरी. तो सिंपल है, कोई हार्ड ऐसा नहीं है. छोटी सी सिंपल हमको वहाँ पर कंपोजिशंस करना है, यानी इस पॉइंट से हमको एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना है. तो देखो यहाँ पर ये पैराग्राफ आपके सामने है. अब आपको क्लियर दिख रहा होगा. तो इन दिस पिक्चर, अब ये पिक्चर के बारे में हम वो पॉइंट से यहाँ असेंबल कर रहे हैं. इन दिस पिक्चर्स देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स. ऑल चिल्ड्रंस एंजॉय ऑन सी फेस और बीच. देयर आर लवली सीन. ऑल द चिल्ड्रंस played different game. Now look on your pictures. Now you see different children play the different game and enjoy himself. Okay, the lovely scene. All the children played the different games. There is beautiful sunset at that time. The sky turned. दूर हमको ब्यूटीफुल सनसेट दिख रहा है और उस समय जो स्काई टर्न्स इन अ पिंक, ऑरेंज एंड रेड इन कलर. उस समय जब सनसेट होता है तो हमारा स्काई कैसा बन जाता है? टर्न इन पिंक, ऑरेंज एंड रेड इन कलर में वो टर्न हो जाता है. नाउ द सम चिल्ड्रंस आर प्ले. द सम आर मेकिंग सैंड ऑफ फोर्ट. अब कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो कुछ सैंड, रेती के फोर्ट, किले बना रहे हैं. द वन चाइल्ड इज द रिलैक्सिंग ऑन द बीच. एक चाइल्ड जो है वो अपना रिलैक्स ले रहा है. पूरा ब्रीज जो हवा होती है उसका पूरा उसको एंजॉय कर रहा है. पीपल एंजॉइंग द ब्रिज. और बाकी के जो लोग हैं वो ब्रिज को एंजॉय, ब्रिज यानी हवा होती है, ठंडी हवा जो आती है. एंड एटमॉस्फेयर ऑन द बीच is so beautiful and relaxing. ओके, इतनी सिंपल स्टोरी हमारी यहाँ पर बन गई है. ये आपको राइट डाउन करना है. इस समय तुमको ये जो वीडियो है ये पॉज करना है, यानी ये स्क्रीन आपके सामने होगी और आपको पेज नंबर 35 पर ये कंप्लीट करना है. अब हम इसी वर्कबुक में पेज नंबर आएंगे 46. कहाँ पर आएंगे? पेज नंबर 46. ओके. अब यहाँ पे अगेंस्ट हमको एक पिक्चर दिया है. जो पिक्चर में हमको एक पर्सन दिख रहा है, वो पर्सन्स के हाथ में गन है. वहाँ पर एक डो और पिजन्स जो होता है वो उड़ता हुआ दिख रहा है. फर्स्ट पिक्चर में हमको दिख रहा है एक अंट है, वो किसी लिप के ऊपर बैठी है. नीचे वाटर है, ऊपर एक डो ट्री के ऊपर बैठा है. डो और पिगन. डो यानी कबूतरी होता है और पिगन यानी भी कबूतरी होता है. ठीक है. अब ये देखो, ये इतना सिंपल पिक्चर हमको यहाँ पर बताया है.
अब हमको यहाँ पर क्या दिया है, फिर से अगेन पॉइंट दिए, मगर वो पैराग्राफ कर दिए, और बीच में की जो फिलिंग ब्लैंक्स है वो हमको फिलअप करनी है विथ आवर ओन वर्ड, हमारे खुद के शब्द से वो एक स्टोरी कंप्लीट हमको करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो स्टोरी है ये अब आपको पूरी दिखेगी। नाउ फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग एगो, AGO, यहाँ पर क्या है, AGO है कि बहुत बहुत साल पहले की बात है। देयर वेयर अ बिग फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट होता था। नाउ देयर वेयर द मेनी एनिमल लिव, देयर वेयर द मेनी एनिमल लिव, उसमें बहुत से एनिमल रहते थे। वन डे अ बी फॉल डाउन इनटू अ पॉन्ड, एक दिन क्या होता है, एक बी होती है, बी यानी मक्खी, वो पानी के अंदर गिर जाती है। हनी बी, वो पानी के अंदर गिर जाती है, हनी बी, ठीक है, यानी मधुमक्खी। और एट दैट टाइम, सेम उसी समय क्या होता है, डो सिटिंग ऑन द ट्री, उसी समय एक डो यानी कबूतर ऊपर झाड़ के ऊपर बैठा होता है। ही सॉ दैट बी फॉल इनटू पॉन्ड, वो देखता है कि वो जो हनी बी है वो पॉन्ड के अंदर गिर गई, एंड सी डिड नॉट नो स्विमिंग, और KNOW है, सी डिड नॉट नो, KNOW, नो स्विमिंग। वो देखता है कि भाई वो बी को स्विमिंग आ नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, द डो थ्रो अ लीप इनटू द पॉन्ड, वो एक झाड़ का पत्ता लेता है और वो पॉन्ड के अंदर छोड़ देता है। और क्या होता है, वो पत्ता जब फ्लोट होता है वाटर के ऊपर, द डो थ्रो अ लीफ इनटू द पॉन्ड, द बी क्लाइम ऑन द लीफ, और वो बी उस लीफ के ऊपर चढ़ जाती है, एंड सेव द लाइफ, और अपनी ज़िंदगी बचाती है। अब ये इंसिडेंट्स होने के बाद में क्या होता है, वन डे अ हंटर केम इनटू फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आता है, फॉर दैट फॉर हंट, वो शिकार करने के लिए, हंटर यानी शिकारी और हंट यानी शिकार, वो शिकार करने के लिए HUNT हंट है ये, ठीक है। नाउ द हंटर सॉ अ डो, और वो देखता है उस डो को, एंड नाउ शूट द डो विथ हिज गन, when B saw the hunter make target the when B saw the hunter make target the doe, द हंटर मार्क द डो, वो देखती है कि भाई हंटर ने डो को टारगेट बनाया है और वो मार्क कर रहा है यानी निशाना लगा रहा है, एंड द गन टू मार्क द डो एंड द गन टू, गन ऑफ, हो गया, हंटर मार्क द डो विथ द गन, एंड सेम टाइम, ऐसे सेम टाइम द बी बाइट द हंटर, जब वो उसका निशाना लगा रहा है और गन शूट करेगा, उसी समय बी क्या करती है, उसको काटती है, बाइट करती है विथ हिज स्टिंग, उसके वो जो
कांटा होता है, वो कांटे से उसकी सूंड के अंदर, मुंह के अंदर जो होता है, उससे वो उसको काटती है। नाउ द इफेक्ट ऑफ दिस, और इसका इफेक्ट ये होता है, द हंटर मिस द टारगेट, हंटर का निशाना चूकता है। एंड नाउ द डो हियर द गन साउंड, और बंदूक की आवाज़ डो सुनता है, एंड ही फ्लू फार अवे फ्रॉम द हंटर, और वो उड़ता है और वो हंटर से बहुत दूर चला जाता है। एंड सेव हिमसेल्फ, और इस तरह खुद को बचाता है। अब यहाँ बी ने क्या किया है पता है क्या, कि भाई पहले डो ने जो उसकी जान बचाई थी, यानी उस पर एक उपकार किया था, तो बी ने क्या किया, उस जब वो संकट में था उस समय उसकी डो की जान बचाती है, और उसने जो बी के ऊपर उपकार किए थे उसकी वो परत फेड़ करती है। और उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ से हमको मॉरल क्या मिलता है पता है क्या, रीपेमेंट ऑफ अ फेवर। किसी ने अगर हम पे उपकार किया है तो हमको उसके उपकार का बदला उपकार से ही देना है, उसका अच्छा कर कर ही देना है। या फिर हम क्या बोलेंगे, द फ्रेंड इन नीड, द फ्रेंड इट डिड। जो संकट के समय जो दोस्त काम में आता है वही सच दोस्त होता है। ये मॉरल हमको ये स्टोरी से मिलता है। ठीक है, गुड बाय। आज के हम के 2 चैप्टर हुए हैं हमारे। ये स्टोरी राइटिंग जो है ये पेज नंबर है 46 और 47। तुमको वीडियो पॉज करके यहाँ थोड़ी हैंड राइटिंग तो थोड़ी सी तकलीफ जाएगी, मगर आप एडजस्ट कर लेना बराबर, उसको वीडियो को पॉज करना और विथ स्पेलिंग करेक्ट वगैरह बराबर देखकर अपने वर्कबुक में फिलअप करो। वर्कबुक अगर नहीं है तो नोटबुक में फिलअप करो, पर राइट डाउन करो। हैंड राइटिंग बड़ा और डार्क निकालो। वर्कबुक में राइट करते समय पेंसिल का यूज़ करो, नोटबुक में राइट करते समय पेन का यूज़ करो। मैं बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मगर पेरेंट भी ख्याल नहीं दे रहे हैं और बच्चे भी ख्याल नहीं दे रहे हैं। हैंड राइटिंग बड़ा और क्लियर निकालो। आपकी टेस्ट भी होती है, वो टेस्ट के समय भी पूरे 4 लाइन में अगर आप दे रहे हो तो 4 लाइन का यूज़ करो, जिससे तुम्हारा हैंड राइटिंग अच्छा आएगा। 2 लाइन में मत लिखो। 1 लाइन में लिख रहे हो तो बड़ा ब्लॉक लेटर निकालो, बड़े लेटर निकालो। ठीक है, गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट डे।